बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था और न्याय इतना निष्पक्ष होता था कि दूर दूर के लोग भी उनके दरबार में न्याय लेने आते थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने राजा को एक फल भेंट किया और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन वो फिर आया, फिर फल दिया और चला गया। ऐसे ही कई दिनों तक वो रोज एक फल देता रहा। राजा ने उन फलों को खाने के बजाय खजाने में रखवा दिया, क्योंकि उन्हें साधु का व्यवहार कुछ रहस्यमयी लग रहा था। एक दिन संयोग से एक फल जमीन पर गिरकर टूट गया। जैसे ही फल टूटा, उसके अंदर से एक चमकदार रत्न निकला। राजा ने तुरंत बाकी फल तोड़वाए। हर फल के अंदर एक कीमती रत्न था। अब राजा समझ गए कि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ दिन बाद वही रहस्यमयी साधु फिर से दरबार में उपस्थित हुआ। दरबार की भव्यता के बीच वो सीधे राजा विक्रमादित्य के सामने आकर खड़ा हो गया और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, राजन, मैंने आपको इतने दिनों तक जो फल दिए वे कोई साधारण भेंट नहीं थे। अब समय आ गया है कि आप मेरे उस उपकार का प्रतिदान करें। यह सुनकर पूरा दरबार एक पल के लिए शांत हो गया। राजा ने गंभीरता से साधु की ओर देखा और बिना किसी हिचक के उत्तर दिया, मुनिवर, एक राजा के लिए दिया गया वचन सबसे बड़ा धर्म होता है। आप निसंकोच अपनी इच्छा बताइए। साधु ने थोड़ा आगे झुककर धीमे स्वर में कहा, मानो कोई गुप्त बात बता रहा हो। आपको आज आधी रात के समय नगर से दूर श्मशान में जाना होगा। वहां एक पुराने पीपल के वृक्ष पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। आप उसे बिना किसी भय के उतारकर मेरे पास ले आए। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरों पर भय साफ दिखाई देने लगा। कुछ मंत्रियों ने धीरे धीरे एक दूसरे की ओर देखा, मानो कहना चाहते हों कि ये कार्य खतरनाक है। लेकिन राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर न तो डर था न ही संदेह। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुनिवर, आपने मुझ पर विश्वास किया है। मैं आपका कार्य अवश्य पूरा करूंगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। साधु के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, जैसे वो जानता हो कि यह कार्य साधारण नहीं बल्कि एक परीक्षा है। राजा ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, आज रात वो अकेले उस श्मशान में जाएगा जहां केवल अंधेरा, भय और मृत्यु का सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा होगा। और इसी निर्णय के साथ एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो केवल एक शव को लाने की नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। आधी रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। चांद कभी बादलों में छिप जाता, कभी हल्की रोशनी फैलाता। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो, लेकिन श्मशान की दुनिया अभी जाग रही हो। हवा चलती तो चिता की आग भड़क उठती और आसपास के पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावनी आकृतियां बनाने लगती। लेकिन इन सब के बीच हाथ में तलवार लिए दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य। उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट। वो धीरे धीरे श्मशान के अंदर और गहराई तक पहुंचते गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बहुत पुराना
विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। और तभी राजा की नजर पेड़ की एक ऊंची डाल पर पड़ी। वहां एक शव उल्टा लटका हुआ था। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। शरीर हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने शव को अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही उन्होंने शव को कंधे पर रखा, चलना शुरू किया। मैं हूं बेताल सवालों का जाल। राजा एक पल के लिए रुके, लेकिन डरे नहीं। तभी उनके कंधे पर रखा शव हिलने लगा और फिर वो बोल पड़ा। राजा विक्रम, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम किसे लेकर जा रहे हो? मैं वेताल हूं। मैं इस शव में रहता हूं। तुम मुझे जहां ले जाना चाहते हो मैं चलूंगा राजन। मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। राजा विक्रम, तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूं। किंतु कथा के दौरान तुम मौन ही रहना। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः अपने स्थान को लौट जाऊंगा। वेताल, मैं ना तो डरता हूं ना अपने वचन से पीछे हटता हूं। तुम कहानी सुनाओ, मैं उत्तर भी दूंगा और तुम्हें लेकर भी जाऊंगा। फिर वेताल ने पद्मावती की कहानी शुरू की। वाराणसी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम वज्र मुकुट था। राजा के दीवान का लड़का बुद्धिश्रीर राजकुमार का गहरा मित्र था। एक दिन राजकुमार और दीवान का लड़का दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। घूमते घूमते वे एक घने जंगल में जा निकले। वहां उन्हें एक सुंदर तालाब दिखलाई दिया। तालाब में कमल खिले हुए थे, जिन पर भौंरे गूंज रहे थे। उसी समय तालाब पर एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नहाने के लिए आई। राजकुमार और दीवान का लड़का एक पेड़ के नीचे छिपकर उन्हें देखने लगे। राजकुमारी के सुंदर रूप को देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी ने भी राजकुमार को देख लिया और वह भी उस पर मुग्ध हो गई। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपने बालों में से एक कमल का फूल निकाला। उसने उसे अपने कानों से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर उसे अपनी छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार ये सब देखकर बहुत उदास हुआ। दीवान का लड़का राजकुमार के मन की बात समझ गया। उसने कहा, मित्र, उदास मत हो। राजकुमारी ने इशारों इशारों में तुम्हें सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें चाहने लगी है। ये सुन राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, मुझे तो उन इशारों का मतलब समझ में नहीं आया। तुम ही मुझे उन इशारों का मतलब बताओ। दीवान के लड़के ने कहा,
राजकुमारी के कमल को कान से लगाने का मतलब यह है कि वो कर्नाटक राज्य की रहने वाली है। दांतों से कुतरने का अर्थ है कि वह दंतवाटक की पुत्री है। कमल को पांव से दबाने का मतलब है कि उसका नाम पद्मावती है तथा छाती से लगाने का अर्थ है कि तुम उसके हृदय में बस गए हो। राजकुमार ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो उसी समय अपने मित्र को साथ लेकर कर्नाटक की ओर चल दिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे कर्नाटक राज्य में पहुंच गए। राजा दंतवाटक का महल तलाश करते करते वे एक वृद्धा के घर जा पहुंचे। दीवान के लड़के ने वृद्धा से कहा, माई, हम व्यापारी हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ व्यापार करने आए हैं। क्या तुम हमें अपने घर में कुछ दिनों के लिए ठहरा लोगी? वृद्धा ने कहा, बेटा, तुम खुशी से मेरे घर में रह सकते हो। मेरा एक बेटा है जो राजा की नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की धाई हूं। बुढ़ापे के कारण अब मैं अधिक आ जा नहीं सकती। दिन में एक बार पद्मावती को देखने चली जाती हूं। राजकुमार पद्मावती का नाम सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वृद्धा को बहुत सा धन देकर कहा, माई, तुम पद्मावती से कहना कि जिस राजकुमार को तुमने तालाब के किनारे देखा था वो यहां आ गया है। वृद्धा ने महल में जाकर पद्मावती को राजकुमार का यह संदेश दे दिया। संदेश सुनकर पद्मावती को बहुत क्रोध आया। उसने अपने हाथों में चंदन का लेप लगाकर वृद्धा के दोनों गालों पर तमाचे मारे और बोली, तू मेरे लिए कैसा संदेश लाई है? वृद्धा ने घर लौटकर राजकुमार को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजकुमार बहुत निराश हुआ। दीवान के लड़के ने कहा, मित्र, निराश होने की कोई बात नहीं है। पद्मावती ने इशारे में बताया है कि अभी चांदनी रातें हैं। इन चांदनी रातों में वो तुमसे नहीं मिल सकती। 10 दिन बाद जब अंधेरी रातें शुरू होंगी तब वो तुमसे मिलेगी। दस दिन बाद वृद्धा ने फिर पद्मावती को राजकुमार का संदेश दिया। इस बार पद्मावती ने केसर के रंग में रंगी अपनी 3 उंगलियां वृद्धा के मुंह पर मार दी और उसे डांटकर भगा दिया। वृद्धा ने आकर राजकुमार को सारी बात बता दी। दीवान के लड़के ने कहा, मित्र, घबराने की कोई बात नहीं है। राजकुमारी के माहवारी के दिन है, इसलिए उसने तुम्हें 3 दिन और ठहरने को कहा है। 3 दिन बाद वृद्धा ने फिर पद्मावती को राजकुमार का संदेश दिया। पद्मावती ने इस बार वृद्धा को बहुत सा धन दिया और कहा कि वह राजकुमार को आज रात खिड़की के रास्ते महल में ले आए। रात होने पर वृद्धा ने राजकुमार को खिड़की के रास्ते महल में पहुंचा दिया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। दीवान का लड़का बाहर रह गया था। कुछ दिन बाद राजकुमार को उसकी याद आई। वो उदास हो गया। पद्मावती ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राजकुमार ने कहा, मुझे अपने मित्र की याद आ रही है। वो बड़ा चतुर और बुद्धिमान है। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। उसी की बुद्धि के बल पर मैं तुमसे मिल सका हूं। यदि तुम्हारा मित्र इतना ही बुद्धिमान है तो मैं उसके लिए कुछ पकवान बनाकर भेजती हूँ, तुम उससे जाकर दे आना। राजकुमार पकवान लेकर अपने मित्र के पास गया और उसे सारी बात बताई। दीवान का लड़का बहुत चतुर था। वो समझ गया कि पद्मावती ने पकवानों में जहर मिलाकर भेजा है।
उसने एक पकवान कुत्ते को डाल दिया। पकवान खाते ही कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। राजकुमार ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मित्र, पद्मावती ने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? दीवान के लड़के ने कहा, पद्मावती ये जान गई है कि तुम इतने चतुर नहीं हो जितने कि तुम दिखाई देते हो। उसे ये भी पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं ही तुम्हें सब कुछ बताता हूं। इसलिए उसने मुझे मारने के लिए ही ये जहर मिला पकवान भेजा था। राजकुमार ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? दीवान के लड़के ने कहा, हमें पद्मावती को सबक सिखाना चाहिए। कैसे? तुम आज रात पद्मावती के पास जाओ। जब वो सो जाए तो उसकी बाई जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सारे गहने उतार कर ले आना। राजकुमार रात को पद्मावती के पास गया। जब वो गहरी नींद में सो गई तो उसने उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया और उसके सारे गहने लेकर आ गया। दीवान के लड़के ने उन गहनों को राजा के दरबार में भिजवा दिया। गहने देखते ही राजा पहचान गया कि ये गहने तो मेरी पुत्री पद्मावती के हैं। उसने दीवान के लड़के से पूछा, तुम्हारे पास ये गहने कहां से आए? दीवान के लड़के ने कहा, महाराज, कल रात एक चुड़ैल श्मशान में मुर्दे को खा रही थी। मैंने उसके पास जाकर उसे त्रिशूल से मारना चाहा तो वो भाग खड़ी हुई। रुक जा। मैंने उसके जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया और उसके सारे गहने उतार लिए। राजा ने अपनी पुत्री पद्मावती को बुलाकर उसकी जांघ देखी। उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। राजा ने पद्मावती को चुड़ैल समझकर बिना सोचे समझे महल से बाहर निकाल दिया। तुम एक चुड़ैल हो, इसे बाहर ले जाओ। पद्मावती रोती हुई जंगल में जा पहुंची। वहां उसे राजकुमार और दीवान का लड़का मिल गए। वे दोनों उसे अपने राज्य वाराणसी ले आए और सुखपूर्वक रहने लगे। राजन, अब तुम बताओ कि इस कहानी में सबसे अधिक पापी कौन है? राजा दंतवाटक, दीवान का लड़का, राजकुमार या पद्मावती? यदि तुमने जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस कहानी में सबसे अधिक पापी राजा है। कैसे? दीवान के लड़के ने अपने मित्र की भलाई के लिए जो कुछ किया वह उसका कर्तव्य था। राजकुमार ने अपने मित्र के कहने पर जो कुछ किया वह भी उसका कर्तव्य था। पद्मावती ने अपने प्रेमी को पाने के लिए जो कुछ किया वह भी उसका कर्तव्य था। परंतु राजा ने बिना सोचे समझे अपनी पुत्री को महल से निकाल दिया, इसलिए वह सबसे अधिक पापी है।
राजन, तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है, परंतु तुम बोले शर्त के अनुसार मैं तो चला।